हजूर साहब, आपने तो इंटरव्यू भी किया, वो हाल में तनवीर साहब का जो आए हुए थे, वो अब वो वफ्द के साथ थे, ऑब्वियसली उनकी मुलाकातें या इंडिविजुअली खान साहब से हुई, वफ्द तो आई बिलीव कोई भी नहीं मिला खान साहब को, बट सारे वापस लौट रहे हैं या लौट गए। तो क्या हम ये समझे कि वफ्द को इजाज़त नहीं मिली, कोई मामला नहीं चल सका, कोई सीरियस एफर्ट नहीं थी, या हम ये कहें कि ये एक स्मोक स्क्रीन ही थी जो क्रिएट की जाती थी और कोई मुफाहमत हो नहीं पाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान? नहीं, मेरे ख्याल में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ जाएं। उम्मीदों को धचका लग सकता है, वक्ती तौर पे धचका लग सकता है कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन जो है वो इतनी साजगार नहीं है, लेकिन यू नेवर नो। ये पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद सिचुएशन कैसे बदल जाए, कौन सी बात के ऊपर जो है वो मौजूदा सेटअप जो बना हुआ है, जो सेम पेज का बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई रिफ्ट आ जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, और तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो जो मोमेंटम एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के दरमियान बना हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर जो है वो एंट्री लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब चूंकि वो मुश्किल नज़र आ रहा है तो इसके लिए और भी ज़्यादा एग्रेसिव टोन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनाई जा रही है। और जहाँ तक अमरीकी किसी वफ्द का ताल्लुक है, ये अमरीकी वफ्द जो है वो कोई ऐसा वफ्द जो है वो पाकिस्तान में हालिया कोई मुज़ाकरात नहीं करवा रहा था। ये जो कुछ भी हो रहा था ये पिछले साल तक हो रहा था, और वो सारा सेटअप जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर मज़ीद कोई डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता क्या उसी ज़रिए के ज़रिए कोई आगे मज़ीद कोई कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, मज़ीद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, ये वक्त फैसला करेगा। गरीदा, ये आप बताइएगा, ये जो जितनी उम्मीदें लगाई गई थी कि जी वफ्द आ रहा है, मुलाकातें कर रहा है, हुई भी पहले कि बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी, वो अब दम तोड़ गई है आपके नज़दीक? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो वफ्द आया था वो एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक या मीडिया की हद तक वो हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन मुझे उस वक्त भी तवक्को नहीं थी कि ये वफ्द कुछ कर सकेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर रह के आपका चीफ मिनिस्टर, पूरे सूबे की हुकूमत उसके पास है, अगर वो कुछ नहीं कर सके, पूरी पार्टी आपकी, पार्लियामेंटेरियंस की एक तमाम फ़ौज, ज़फ़र मौज आपके पास मौजूद है, कौमी असम्बली में, सेनेट में, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मौजूद है, पंजाब में आपके लोग मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, अगर ये सब मिलके कुछ नहीं कर सके, और आपके मुताबिक तो पाकिस्तान में आपकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, तो अगर ये मकबूलियत आपके लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकी या कुछ संवार नहीं सकी, तो फिर अमेरिका से आए 7, 8, 5, 6, 10, 12 लोग, इनकी क्या हैसियत हो सकती थी, या क्या ये एक बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे सकते थे? फिर अभी जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि वो जो बेचारे लोग आए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो बड़े खुलूस के साथ आए, बड़ी ईमानदारी के साथ आए, विद सम गुड विल आए, वो लोग विद सम गुड इंटेंशंस आए, उनके ऊपर भी पीटीआई के अंदर से जिस तरह से कीचड़ उछाला गया है, तो वो लोग भी अब नाला हो गए हैं कि जी आइंदा हम किस मुंह से या किस इंटेंशन से आइंदा हम सुलह सफ़ाया करने की या सुलह सफ़ाई करने की कम से कम कोशिश करें। तो सुलह सफ़ाई की बजाय वो सुलह सफ़ाया ही हो गया है अब। अदर काज़मी साहब, ये ऑब्वियसली एक सेटबैक पे सेटबैक होता है इमरान खान साहब की जमात के लिए कि कोई रास्ता नहीं निकल पाता, और ये जो वफ्द की बातें थी, लोग आए, डेलीगेशन आया, पहले भी आए थे, इस दफ़ा फिर शायद उनमें से कुछ लोग आए, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। तो ये कितना डिसअपॉइंटिंग है तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए? देखिए, अमेरिका से जो वफ्द आया, पहले एक कहा गया कि मुलाकात हुई है, उसमें एक तनवीर साहब ने कुछ गुफ्तगू वगैरह भी की। उनकी गुफ्तगू से तो ये लगा कि वो जाके हुकूमत का वर्जन इमरान खान साहब को देते थे और इमरान खान साहब को ये कहते थे कि आप इन चीज़ों के ऊपर खामोश हो जाएं। अब देखिए, असल इशू ये है कि ये जो तस्फिया होना है ये पाकिस्तान के लिए होना है, ये कोई इमरान खान साहब या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लिए नहीं होना। जो अमरीकी वफ्द आया वो कोई तहरीक इंसाफ की मर्जी से तो नहीं आया होगा। यहाँ पे तो इमरान खान साहब की बहनों को जेल में जाके मुलाकात नहीं करने दी जाती, उनके अपने लीडरान को मुलाकात नहीं करने दी जाती। अमेरिका से एक बंदा चलता है, एक बंदे चलते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाती है। तो ये शो करता है कि हुकूमत वक्त की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये जब तस्फिया होगा ये किसी दो फ्रीकैन का नहीं होगा, ये हुकूमत वक्त या इमरान खान साहब का नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इस वक्त की ज़रूरत है और हुकूमत को भी इस चीज़ का इदराक है।
और ज़रूरत क्यों है? इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इमरान खान साहब की सज़ाओं के बावजूद, उनकी जी सियासत ख़त्म होने के नारों के बावजूद, आज भी हम इस इम्पॉर्टेंट मौके के ऊपर भी इमरान खान साहब की सियासत डिस्कस कर रहे हैं, उनके बयानात डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो सियासी तौर पे रेलेवेंट हैं। तो अमरीकी वफ्द आए या ना आए वो मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे जिस तरीके से मामला चल रहे हैं उनको सेटल करना पड़ेगा। जब तक ये मामला सेटल नहीं होंगे तब तक इसी बहरानी कैफियत के अंदर हम रहेंगे। क्या शॉर्ट टर्म में ये मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान या हुकूमत के माबैन कोई तस्फिया हो सकता है। इमरान शफकत साहब, क्या आपके नजदीक है कोई इसमें कोई सब्सटेंस था इन मुलाकातों में? ये जो वफ्द आया और अब चला गया है, या मुलाकातें नहीं हो पाई, कुछ निकला नहीं? अमरीकी वफ्द के बारे में जो है वो मुख्तलिफ इतलात आ रही थी और ये भी कहा गया कि 26 नवंबर से पहले मामला तकरीबन तय हो चुके थे। ये खबरें थी ज़राए के हवाले से। लेकिन अब इमरान खान साहब ने खुद कहना शुरू कर दिया कि कोई वफ्द नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आए। हालांकि वो आए, मुलाकातें हुई, और जो तनवीर अहमद साहब हैं अब वो खुल के बात कर रहे हैं और वो भी मायूस हो चुके हैं खान साहब से। और उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की ये जो पॉलिसी है, जो तसादम की पॉलिसी है, इससे फ़ायदा कोई नहीं होना और अभी तक कोई फ़ायदा हुआ भी नहीं। तो जो अलीमा बीबी ने कहा था कि हमें समझ नहीं आ रही 2 साल से कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, या वो उन्होंने तो खैर इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, कि वो चाहते क्या हैं कि इमरान खान क्या गिव अप करे। तो उस तरफ से कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, जो आपके खिलाफ मुकदमात हैं आइन और कानून के मुताबिक उनको फेस करें। तो मेरा ख्याल है कि जो बीच बचाव की जो कोशिशें हैं वो अगर कहीं पर थी तो वो 10 मई के बाद वो भी जो उनके कहीं पर आसार थे कि ये काम हो सकता है, वो भी अब कम हो गए हैं। बल्कि आप समझें कि बहुत हद तक जो है वो मखदूश हो चुके हैं। मुश्किल है। अलीना, आपके नज़दीक क्या ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थी, एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था, या हुआ था कि वो वफ्द आ गया है और कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, या सिरे से कभी कुछ था ही नहीं और फिर अब वो वफ्द भी शायद वापस चला गया है तो कोई उम्मीद नहीं है फिर अब? देखिए, अमरीकी वफ्द से तवक्को लगाना ही पहले तो गलत था। जो कुछ करना था, ये पहले दिन से बात की जाई थी कि जो कुछ करना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से करना है। सारा बलबूता जो है वो इमरान खान और जो सारा दारोमदार है वो इमरान खान साहब की पार्टी लीडरशिप पर है। चाहे वो इमरान खान साहब और दीगर जो लीडरान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल है, उनकी रिहाई की जब आप बात करते हैं तो वो लीडरशिप ने यकीनी बनाना है। सारी तो पूरी पार्टी जेल में नहीं है, जो बाहर है क़यादत, जो हमारे भी ज़राए बताते हैं कि किस तरह से, और जो इमरान खान साहब खुद भी बहरहाल बोल रहे होते हैं। आपको पता है कि जो हालिया जो पैगामात आए हैं उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है कि जी दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले। सो बहुत कुछ मामलात पे बैक चैनल राब्ते भी हो रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, और बहुत जो तनकीद का सामना जो कि हमें भी बताया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफ द रिकॉर्ड, आपको पता है कि दीगर सर्कल्स में जब यही मेंबरान असेंबली जब ये मिलते हैं तो ये बात क्या कहते हैं कि ये वोटर्स जो है इसमें अपने हलकों में जाते हैं तो वोटर इनसे पहले